की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि जीएसटी पोर्टल पे एक नई एडवाइजरी जो है वो जारी की गई है और वो जो है उन टैक्स पेयर के लिए जारी की गई है स्पेशली जिनकी की अक्टूबर मंथ की जो जीएसटी आर 2 है वो जनरेट नहीं हुई है। तो उन्हीं का पूरा जो है इन्होंने एक एडवाइजरी यहाँ पे जारी करके जितने भी वो टैक्स पेयर थे, मतलब सभी की नहीं, मैं कुछ सेलेक्टेड ऐसे जो टैक्स पेयर है जिनकी की अक्टूबर महीने की जो GSTR 2 है वो जनरेट नहीं हुई है। और इसी के साथ जो IMS जो होता है यानी कि इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम जो जीएसटी पोर्टल पे भी अक्टूबर मंथ से ही वो लाइव हुआ है और उसी के तहत जो काफ़ी ऐसे जो टैक्स पेयर होते हैं जिनकी की 2 जनरेट नहीं हुई है, तो इस एडवाइजरी के जरिए जो जीएसटी पोर्टल ने उन टैक्स पेयर्स को बताया है कि आपकी जो GSTR 2 जनरेट अगर नहीं हुई है तो उसकी क्या वजह है, किस वजह से वो जनरेट नहीं हुई है और IMS के थ्रू आप उसको दोबारा रिकम्प्यूट कैसे करेंगे, वो सारा प्रोसेस इसमें बताया गया है। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि ये नवंबर 2024 के अंदर, और ये डेट अगर आप देखेंगे तो 16 नवंबर 2024। तो ये एडवाइजरी अभी लेटेस्ट जो एडवाइजरी है यानी कल की डेट में ये एडवाइजरी जीएसटी पोर्टल पे जो है उन्होंने जारी की है। और इसी को अगर मैं डिटेल में आपको दिखाऊं तो ये सबसे पहले आप इसकी हेडिंग देखेंगे कि इम्पोर्टेंट एडवाइजरी ऑन GSTR 2 एंड IMS, यानी कि ये जो इम्पोर्टेंट एडवाइजरी है GSTR 2 से रिलेटेड और IMS से रिलेटेड। तो इसमें आप सबसे पहले एक नंबर का जो पॉइंट अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है इट हैज़ बीन रिपोर्टेड बाय द फ्यू टैक्स पेयर, यानी कि कुछ ऐसे टैक्स पेयर थे जिन्होंने कंप्लेन की है यानी रिपोर्ट किया है कि उनकी जो GSTR 2 है अक्टूबर 2024 महीने की वो अभी जनरेट नहीं हुई है 14 नवंबर 2024 को। तो ये चीज़ इन्होंने लिखा है। तो इन दिस रिगार्डिंग यानी इसी के रिगार्डिंग यहाँ पे इन्होंने क्या किया, उनको इन्फॉर्म करना चाहते हैं कि जो IMS को जो डिज़ाइन किया गया था उस डिज़ाइन के अंदर यानी IMS के अंदर कुछ स्नेरियो को शामिल किया गया था। तो उस केस में जो GSTR 2 है वो जनरेट नहीं होगी। सिस्टम के अंदर ये बताया गया कि वो कौन कौन से ऐसे स्नेरियो है जो कि IMS के अंदर 2 जो होती है उसको जनरेट नहीं करेगा। तो यहाँ पे उन्होंने दो पॉइंट लिखे हैं। जो फर्स्ट नंबर का जो पॉइंट होता है ये कहता है कि इन केस टैक्स पेयर हैज़ ऑप्टेड फॉर जो QRMP स्कीम होती है यानी कि क्वार्टरली रिटर्न और मंथली फाइल, या आप देखेंगे कि क्वार्टरली जो फाइल करता है अपनी GSTR जो फाइल करते हैं अपनी, तो उस केस में क्या होगा कि आपकी जो 2 जनरेट होगी तो यानी अक्टूबर महीने की आपकी जो GSTR 2 है वो जनरेट नहीं होगी। ये आपका क्या करेगा फर्स्ट और सेकंड मंथ, मतलब यहाँ इन्होंने लिखा है कि GSTR 2 विल नॉट जनरेट फॉर द फर्स्ट एंड सेकंड मंथ, क्योंकि क्वार्टरली के अंदर आप देखेंगे 3 महीने होते हैं। तो 3 महीने में से ये कहता है कि आपका फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ होता है उसमें GSTR 2 जनरेट नहीं होगी। तो क्वार्टरली के केस में मतलब यहाँ पे होता फर्स्ट मंथ और सेकंड मंथ, जो इन्होंने साफ साफ लिखा है कि उस केस में क्वार्टरली के केस में आपको नहीं जनरेट होगी। तो यहाँ इन्होंने एग्जाम्पल भी दिखाया है कि फॉर एग्जाम्पल आपका क्या होता है, क्वार्टर जो होता है अक्टूबर से लेके दिसंबर 2024 तक का जो क्वार्टर होता है, जैसे अक्टूबर नवंबर दिसंबर, अगर ये क्वार्टरली आपका जो टैक्स पेयर होता है तो इस केस में आपका क्या होगा GSTR 2 जो है वो जनरेट हो जाएगी दिसंबर 2024 की। यानी कि आप देखेंगे कि आपका अक्टूबर नवंबर दिसंबर यानी लास्ट का जो आपका क्वार्टर होता है उस केस में आपका दिसंबर 2024 की जो GSTR 2 जो है वो जनरेट हो जाएगी। और उस केस में पीरियड ओनली एंड नॉट फॉर अक्टूबर 2024 एंड नवंबर 2024। यानी इन्होंने लिखा है कि भाई अक्टूबर की और नवंबर की जो है 2 जनरेट नहीं होगी, केवल आपके दिसंबर मंथ की जो है दिसंबर मंथ के अंदर आपकी GSTR 2 जनरेट होगी। तो ये चीज़ पहले इन्होंने एक स्नेरियो यहाँ पे लिखा है। इस स्नेरियो का सीधा सीधा मतलब ये होगा, अगर आप QRMP स्कीम के अंदर आप आते हैं तो उस केस में आपको क्या करना होता है कि आपका क्वार्टरली रिटर्न और मंथली फाइलिंग होती है। तो उस केस में केवल स्टार्टिंग के फर्स्ट और सेकंड मंथ के अंदर आपकी 2 जनरेट नहीं होगी, लास्ट के अंदर मंथ जो होगा उसके अंदर आपकी तीनों मंथ की जो GSTR 2 है वो जनरेट होकर आपको देखने को मिलेगी। और सेकंड वाला सिनेरियो इन्होंने ये बताया है कि इन केस जो टैक्स पेयर नॉट फाइल द प्रीवियस पीरियड जो होता है उसमें 3B जो उन्होंने अगर फाइल नहीं की है
अगर आपने प्रीवियस के अंदर कोई भी अपनी जो 3B होती है अगर आपकी पेंडिंग है, तो उस केस में भी आपकी जो है 2B विल नॉट बी जनरेटेड बाय द सिस्टम। यानी कि अगर आपने किसी भी प्रीवियस मंथ के अंदर कोई अपनी 3B को फाइल नहीं किया है, तो उस केस में आपका जो GSTR 2B है वो जनरेट नहीं होगी। तो इस केस में क्या होगा कि सच एज टैक्स पेयर नीड टू फाइल द पेंडिंग GSTR 3B जो होता है। यहाँ पर अगर आपकी कोई भी पेंडिंग है GSTR 3B, उसको आपको क्या करना है, पहले जो पेंडिंग होती है उसको आपको जो फाइल करना है, और फाइल करने के बाद ही जो आपका जो डिमांड बनती है, तो GSTR 2B जो होता है उसको आपको पूरा कंप्लीट करना है, और करने के बाद ही आपका जो है GSTR 2B को आप जो है रिकम्प्यूट कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने एग्जाम्पल यहाँ पे दिया है कि फॉर एग्जाम्पल जो कोई भी होता है, यदि कोई टैक्स पेयर होता है अपनी जो GSTR 3B होता है सितंबर मंथ 2024 होता है, उसकी जो GSTR 2B जो अगर 2024 की विल बी नॉट जनरेटेड, यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दिया है कि फॉर एग्जांपल अगर आपने क्या किया कि सितंबर मंथ की अपनी GSTR 3B को फाइल नहीं किया, तो उस केस में आपकी जो अक्टूबर मंथ में जब आप 14 तारीख को देखेंगे कि GSTR 2B जो है वो जनरेट नहीं होगी। तो इस केस में इन्होंने क्या लिखा है कि वापस वंस जो द टैक्स पेयर फाइल द अपनी GSTR 3B फाइल करेगा सितंबर 2024 की, जो वो टैक्स पेयर की जिसकी अपनी GSTR 3B पेंडिंग है, वो सितंबर मंथ की जिसे वो फाइल कर देता है, और करने के बाद विल बी एबल टू जनरेट द GSTR 2B। यानी कि फिर क्या करेगा, सिस्टम उसको जनरेट नहीं करेगा, फिर आपको जो आपकी सितंबर मंथ की GSTR 3B आपकी जो पेंडिंग है उसको आपको, यानी कि फिर आप खुद उसको जनरेट कर पाएंगे 2B को, क्योंकि जिस या नॉर्मली बात है कि आप देखेंगे 14 तारीख को ऑटोमेटिक ही सिस्टम अपनी जो है 2B जनरेट करता है, लेकिन उसके बाद जब आप अपनी सितंबर मंथ की 3B को फाइल कर देते हैं, फाइल करने के बाद में आप अपनी 2B को जो है वो जनरेट कर पाएंगे। साफ साफ इन्होंने लिखा है द विल बी एबल, यानी कि आप क्या करेंगे, फिर उसके बाद आप एबल का मतलब आप उसमें जो आपके पास ऑप्शन होगा कि आप अपनी खुद की जो GSTR 2B है वो आप जनरेट कर पाएंगे फॉर अक्टूबर 2024। और बाय क्लिकिंग, यहाँ पे भी लिखा है कि कैसे करेंगे, बाय क्लिकिंग कंप्यूट GSTR 2B, यानी कि आप देखेंगे कंप्यूट GSTR 2B जो है आपको उस पर क्लिक करना है। अक्टूबर 2024 के अंदर जो IMS का जो डैशबोर्ड होता है उस पर आपको क्लिक करके फिर आप अपनी 2B को जनरेट कर सकते हैं, और अक्टूबर मंथ की आप अपनी जो GSTR 3B जो होती है उसको आप फाइल कर सकते हैं। तो ये दोनों ही सिनेरियो है दोस्तों, कि यहाँ पर अगर इस सिनेरियो के अंदर आप आते हैं तो उस केस में आपकी अक्टूबर महीने के अंदर 2B जनरेट नहीं होगी। तो दोनों ही अगर आपका क्राइटेरिया अगर रहता है या इस तरह की कोई भी आपकी पेंडिंग रहती है GSTR 3B अगर आपने फाइल नहीं की है, तब भी आपकी जो है GSTR 2B की रिपोर्ट जनरेट नहीं होगी। और लास्ट में इन्होंने ये जो पॉइंट दिया गया है कि ये इंपॉर्टेंट जो लिंक दिया गया है, यानी FNQs जो होते हैं, कब कब जो इसने GST पोर्टल पे कौन कौन सी एडवाइजरी जारी की गई थी, तो यहाँ से सीरियल नंबर 1 से लेकर 7 तक उन्होंने विथ यहाँ पे लिंक इसका प्रोवाइड किया गया है कि आप अगर इन डिटेल्स को देखना चाहते हैं तो हमने इसकी एडवाइजरी ऑलरेडी यहाँ पे जो है इससे प्रीवियस के अंदर दे चुके हैं, और यहाँ पे डेट एंड टाइम के साथ आप देखेंगे कि कौन सी डेट को कौन सी एडवाइजरी यहाँ पे जारी की गई है, पर्टिकुलर यहाँ पे उसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है। और जिस किसी भी URL पे आप क्लिक करेंगे तो उसमें जिससे भी रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेश्चन होते हैं या FAQs होता है तो वो सारी डिटेल्स आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों ये था GST पोर्टल पे, थोड़ा सा इम्पोर्टेंट था ये एडवाइजरी, तो इसीलिए मैंने आपको इसको थोड़ा सा ब्रीफ किया है। तो अगर आपकी कोई भी क्वार्टरली अगर आप रिटर्न फाइल करते हैं तो अक्टूबर के अंदर आपकी अपनी जो GSTR 2B है वो जनरेट नहीं होगी, और इसके साथ ही प्रीवियस के अंदर कोई भी अगर मंथ में आपकी 3B पेंडिंग है तब भी आपकी GSTR 2B जो है वो जनरेट नहीं होगी। तो इसके लिए जो प्रीवियस के अंदर आपकी जो भी 3B पेंडिंग है उसको फाइलिंग करेंगे, फाइलिंग करने के बाद में आप अपने जो अक्टूबर मंथ का जो IMS का जो डैशबोर्ड होता है उसमें जाके आपको GSTR 2B को कंप्यूट करना होगा, तब जाके आपकी GSTR 2B जनरेट होगी। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।